गाड़ी खरीदने गया हो, सेकेंड हैंड ले रहा है, डेंटिंग पेंटिंग करके सीट पर नई पन्नी चढ़ी, पता चला फरारी दिखने वाली है, अंदर से खटारा इंजन लेकर खड़ी है। क्या देखना चाहिए जब आप गाड़ी खरीदते हैं? आपको पता नहीं है, पहिया देख लोगे, इंजन देख लोगे, इंटीरियर देख लोगे, क्या देख लोगे आप? तो भरोसा कैसे करेंगे? आपके आने के बाद नॉन ब्रांडेड प्लेयर और भी आए, कुछ ब्रांडेड भी हो गए, कार देखो भी आया, स्पिनी भी आया, कार मॉल भी आया, ये सब आपके बाद आए। तो ऐसे कंपटीशन से रेलेवेंट बने रहने के लिए आप किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या सुझाव देंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, बड़ा भारत शो इन ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज एक व्यापारी से मिलाएंगे जो हमारे मेहमान हैं। कार से खड़ा किया इन्होंने, करोड़ों का कारोबार है। सेकंड हैंड के बिजनेस में नंबर 1 इनका व्यापार है, यानी कि सेकंड हैंड गाड़ियों के लिए काम करते हैं। कई अवार्ड जीत चुके हैं। दुनिया के नंबर 1 कॉलेज को उन्होंने ड्रॉप आउट किया। एंटरप्रेन्योरशिप में मुकाम इनको बनाना था। 40 अंडर 40 फॉर्च्यून एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी ले चुके हैं। कार्स 24 के फाउंडर से आज हम आपको मिलवाने वाले। इनका नाम है विक्रम चोपड़ा। ये पायनियर रह चुके हैं अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। पहले यूनिकॉर्न बने, आज 28,000 करोड़ की कंपनी बनाई है। एंटरप्रेन्योरशिप पे कई अच्छे लेसन होंगे। गाड़ियों का लोगों के मन में एक चाहत होती है, एक इंटरेस्ट होता है, यार नई गाड़ी हो। पुरानी कोई नहीं खरीदना चाहता है नॉर्मली, फिर भी पुरानी गाड़ी का बिजनेस बढ़ रहा है। 100 सिटीज में आज ये प्रेजेंट है। भारत में, यूएई में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ये काम करते हैं। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। धन्यवाद, एक्साइटेड टू मीट यू। आपने मार्केट के डायनामिक्स को अलग तरीके से समझा। शुरुआत जो है, एक समय तक सेकंड हैंड कार को खरीदना लोग मजबूरी मानते थे। सेकंड हैंड गाड़ी, अरे बेइज्जती की बात होती थी। पर आज इसे समझदारी भी माना जाने लगा है। आज लोग कहते हैं शोरूम से निकली गाड़ी पहले शांत थी, अब सेकंड हैंड तो बेचारेपन की पहचान थी कि वो बेचारा है। लेकिन इंडियन यूज मार्केट में इस समय $23 बिलियन की मार्केट है, जो लगातार मेरे ख्याल है लगभग 20% के कैगर के साथ ग्रो कर रही है। ये मार्केट बदली है। युवराज सिंह को हम देख रहे हैं, सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं। अभी वो अश्नील ग्रोवर, आप लोग के साथ के सब सेकंड हैंड गाड़ियाँ ले रहे हैं। तो शुरू में जब इस सेगमेंट में घुसने का सोचा था, तो फ्रेंड्स फैमिली ने क्या बोला था यार, और लोगों को यूज्ड कार में बढ़ते हुए इंटरेस्ट, जो अभी मैं देख रहा हूँ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या समझते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है, इस मार्केट को थोड़ा समझाइए। मैं अपनी स्टोरी से शुरू करता हूँ। मुझे जब मैं वॉटन से वापस आया एमबीए छोड़ के, तो उस टाइम पे वापस दिल्ली आया। तो भाई दिल्ली में ये 2012 है, आप गाड़ी के बिना नहीं चल सकते, राइट? तो गाड़ी तो लेनी थी। सो मैंने यूज्ड कार ली, राइट? एक दोस्त से सलाह ली, उसने बोला भाई मुझे गाड़ियाँ समझ में आती हैं, मैं एक अपने अच्छे जानकार के पास लेके जाऊँगा। तो मैंने खुद एक यूज्ड कार ली, राइट? उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि यूज्ड कार लेना अच्छी बात है, नई कार लेनी चाहिए। बजट ही वही था। तो वहाँ पे हमने एक लेसन सीखा, यार हमारा देश में अभी भी वो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? लोग गाड़ी ले नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं कि वो लेना नहीं चाहते हैं, हमारी लेने के लिए उतनी आमदनी नहीं है। अफोर्डेबिलिटी को कैटर करने के लिए आप यूज कार मार्केट, बिल्कुल। और हमने कहा यार ये तो मार्केट पूरा लोकल है। कार इंडिया में बिकी, किसी ने नहीं, जो ले सकता था भाई उसने नई कार ली। अब वो नई कार कभी तो वो बेचेगा। तो यूज्ड कार, जब हमने डेटा देखा, आप मानोगे नहीं, 2015 में हम अचंभित रह गए कि यूज्ड कार मार्केट वाज ऑलरेडी बिगर देन न्यू कार मार्केट। तो कई लोगों ने हमको बोला यार तुम इस बिजनेस में जा रहे हो, जैसे आपने भी बोला कि यार कौन लेता है यूज्ड कार, बट डेटा सेज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। Used car sales in India is 50% bigger. 50% bigger than new car sales. 50% bigger. मतलब ट्रेंड का आपको सपोर्ट तो मिल रहा है, पर फिर भी एक मानसिकता होती है, नई दुल्हन आएगी तो नई गाड़ी में बिठाऊंगा, बच्चे होंगे तो उन्हें नई गाड़ी में बिठाऊंगा। नई गाड़ी खरीदना कॉमन मैन के इमोशन के साथ जुड़ा है। पहली गाड़ी खरीदूंगा, नई खरीदूंगा, पुरानी नहीं खरीदूंगा। तो इस इमोशन के बीच में कार्स 24 का कैसे किया प्रमोशन? अब मैं आ रहा हूँ यानी कि प्रमोशन, यानी कि ब्रांडिंग पे। कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपने कैसे जीता? ब्रांड न्यू कार के जमाने में खुद को आपने ब्रांड कैसे बनाया? कार्स 24 ब्रांड न्यू का जमाना आज भी है, आपने इसको ब्रांड कैसे बनाया? तो मैं मार्केटिंग जानना चाहता हूं, आपने कैसे करी? यहाँ पे भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? भरोसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही बात है। आप ले भी रहे हो तो यार आप 2-3-4 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। ये बहुत, क्या पता एक्सीडेंटल निकले उस गाड़ी में, बाद में कुछ इंजन में प्रॉब्लम आ जाए, तो बहुत चीजें दिमाग में होती हैं। चोरी वाली बात ना हो, कोई चोरी वाली बात ना हो। सो हमने कहा यार ये सॉल्व करने से पहले ना एक सिंपलर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें ये सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। भाई पहले सेलर से शुरुआत करते हैं। तो मतलब ऐसा समझ सकता हूं मैं कि आपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूं बाजार में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को शुरुआत करी आपने? करेक्ट। और उसके लिए हमने शुरुआत करी सेलर से। हमने कहा यार पहले उनको पकड़ते हैं। देखिए गाड़ी खरीदना तो प्रॉब्लम है ही, जो हमने डिस्कस किया,
बेचना और बड़ा हेडेक है, राइट? क्योंकि बेचते वक्त आपको लगता है यार 10 लोगों से बात करूंगा, उसमें कौन सही है कौन नहीं सही है, गाड़ी लेके चला गया, पैसे नहीं दिए, सही दाम लगा रहा है नहीं लगा रहा है, कैसा आदमी, कुछ नहीं पता है, राइट? तो एक जब आप गाड़ी बेच भी रहे होते हो ना, जिसने आपने गाड़ी ली और आप बेच रहे हो, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है इंसान के लिए, क्योंकि उसको लगता है यार मेरी गाड़ी अगर 100 रुपए की है कहीं 80 तो नहीं दे रहा, राइट? तो एक वो अगेन, तो हमने कहा इसको सॉल्व करते हैं। और इसको हमने कैसे सॉल्व किया? हमने कहा यार अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हो, राइट, जैसे मुझे भी जब मैंने अपनी वो गाड़ी बेची तो मैं यार खुद से 4 5 6 7 लोगों को रीच आउट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ना टाइम है ना एनर्जी है, ना मैं किसी को जानता हूँ, सब अनजान है। बट ऑनलाइन आई कैन कनेक्ट अ सेलर to hundreds of buyers, thousands of buyers all over India, right? उसके लिए हमने एक ऐप बनाई, राइट? शुरू व्हाट्सएप से किया। तो बेसिकली सेलर और बायर का एक नेटवर्क तैयार करने में मेहनत लगी आपको। बिल्कुल, हमने वो नेटवर्क बनाया और हमने सेलर को कहा हम सब करेंगे। और इन दोनों के नेटवर्क के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने सारे इनिशिएटिव्स लिए। करेक्ट, राइट? तो जब सेलर मेरे पास आया, उसको मैंने आधे घंटे के अंदर बता दिया कि प्राइस क्या मिलेगी। तो क्या आपका ये प्रॉमिस है कि मैं आपको बेस्ट प्राइस दिलाता हूँ? हाँ जी, ये हमारा प्रॉमिस है कि भाई मैं आपको बेस्ट प्राइस दिलाता हूँ, राइट? और इस तरह से मैं आपके लिए प्राइस लेकर आता हूँ, राइट? कि मैं आपकी गाड़ी को जो है मार्केट कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बढ़िया बैठ के आप घर पे चाय पीजिए, हम पीछे करके आपको प्राइस देंगे और कोई प्रेशर नहीं है, आपको बेचनी है बेचिए, आपको नहीं बेचनी है, आपको टाइम लेना है, आप सोचिए आराम से, राइट? सो जब वो सेलर्स के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, तो हमें 2015 से लेके 18-19 तक आई कैन टेल यू, हमारी शुरू में एक स्ट्रैटेजी थी। हमने कहा कि हम इसको ना, हमको अपना आइडिया इतना पसंद था ना, हमने कहा हम इसको ना बिकॉज स्टेल्थ में बनाएंगे, कोई पीआर नहीं करेंगे, कोई मार्केटिंग में, मतलब मार्केटिंग करेंगे बट स्टेल्थ में मतलब कह रहे हैं धीरे धीरे बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, शांति से छुप के बनाएंगे। तो हमारे एम्प्लॉइज लिंक्डइन पे डालते थे कि भाई हम एक कार कंपनी में काम करते हैं, वो ये नहीं डालते थे कि कार्स 24 में काम करते हैं। वैसे कार्स 24 में 24 का क्या मीनिंग था? आपको क्षमा चाहता हूँ बीच में रोक रहा हूँ, क्यूरियस हूँ, 24 क्या है? कार्स 24 का हमारा सिंपल सा थॉट था कि भाई एक तो कार्स नाम में हो, क्योंकि इंसान 4-5 साल में एक ही बार गाड़ी खरीदता बेचता है, राइट? तो सिंपल समझने में आना चाहिए नाम, राइट? 24 इसलिए क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि ऑनलाइन है, फास्ट है, तेज है, 24 घंटा चल 24 घंटे। जब हमने कई नाम ट्राई किए, जब हमने लोगों से अपने दोस्तों से सबसे पूछा यार कार्स 24 से क्या समझ में आता है, तो बोलते हैं यार लगता है कुछ ऑनलाइन है, कुछ फास्ट है, कुछ नए तरीके से हो जाता है। तो उनका यार सही है। बहुत खूब। विक्रम, आपने इस समय बहुत देर से आप बात कर रहे हैं सेलर की, आप उससे गाड़ी खरीदते हो। मैं थोड़ा बायर की तरफ से बात करना चाहता हूँ। डेंटिंग पेंटिंग करके सीट पर नई पन्नी चढ़ी है, गाड़ी खरीदने गया हो, हाँ सेकेंड हैंड ले रहा है, डेंटिंग पेंटिंग करके सीट पर नई पन्नी चढ़ी, पता चला फरारी दिखने वाली है, अंदर से खटारा इंजन लेकर खड़ी है। क्या देखना चाहिए जब आप गाड़ी खरीदते हैं? आपको पता नहीं है, पहिया देख लोगे, इंजन देख लोगे, इंटीरियर देख लोगे, क्या देख लोगे आप? तो भरोसा कैसे करेंगे? तो एक अगर बायर है, उसको आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप अगर कार खरीद रहे हो, राइट, आप हमसे कार अगर खरीद रहे हो, आपके पास 7 दिन है, आप चलाने के बाद, लोगों को दिखाने के बाद, अपने घर वालों को दिखाने के बाद, ना पसंद आए फॉर कोई भी रीज़न, जैसे आप ई-कॉमर्स से सामान वापस कर सकते हो, आप वापस कर दो। तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मार्केट में और कोई नहीं, कुछ नहीं दे सकता है कि भाई आपको कोई रीज़न देने की, आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप आके मुझे बोलो मेरा मन नहीं है, बस मुझे कलर नहीं पसंद, कुछ पैसा काटते हो आप? कुछ नहीं काटते। जितना पैसा आपने दिया था, आपने अगर लोन भी कराया था, वो लोन भी कैंसिल हो जाएगा, उस पर भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगी, सब कुछ एज रिवर्स हो जाएगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, राइट? तो हमने कहा इससे बड़ा कॉन्फिडेंस कोई और तरीके, ट्राई एंड बाय, राइट? क्योंकि बड़ा डिसीजन है। और हमने कहा हम अपने आप को एज अ कस्टमर रख के सोचते हैं ना, अगर मैं भी खरीद रहा हूँ गाड़ी, 3-4 लाख रुपए लगाना एक बड़ा अमाउंट है। तो भैया आप रखिए, आप 7 दिन गाड़ी रखिए, आराम से रखिए, और ना समझ में आए वापस कर दीजिए। अब मैं आगे चलता हूँ। इस जिस इंडस्ट्री में आप घुसे, इसमें मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू लेके बहुत टाइम से चल रहा था, महिंद्रा भी अपना फर्स्ट चॉइस चल रहा था, hyundai ने कुछ प्रॉमिस शुरू किया था। आपके आने के बाद नॉन ब्रांडेड प्लेयर और भी आए, कुछ ब्रांडेड भी हो गए, कार देखो भी आया, स्पिनी भी आया, कार मॉल भी आया, ये सब आपके बाद आए। तो ऐसे कई स्टार्टअप के साथ होता है कि कंपटीशन आपको मार्केट से वाइप आउट कर देता है। तो 7 साल के बाद भी आज मैं देखता हूँ यू आर वन ऑफ द टॉप लीडर्स इन यूज्ड कार मार्केट, एम आई राइट? हाँ, आज आप 10-12 हज़ार गाड़ियाँ पर मंथ आप बेच रहे हैं, शायद उससे ज़्यादा बेच रहे हैं। तो कट थ्रू कंपटीशन होने के बावजूद एक स्टार्टअप रेलेवेंट कैसे बना रहता है? अगर आप आज हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत एंटरप्रेन्योर देखते हैं
तो ऐसे कंपटीशन से रेलेवेंट बने रहने के लिए आप किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, क्या सुझाव देंगे? मेरे एक मेंटर हैं जिन्होंने मुझे कई बार ये समझाया है पिछले 5, 6, 7 साल में कि भाई आप दूसरों से सीखो, जो सीख सकते हो सीखो, अपने कंपेटिटर से सीखो, दूसरी इंडस्ट्री के लोगों से सीखो, बिजनेस सीखो, बट आप अपने रास्ते पे हो, राइट? तो आप अपने रास्ते को किसी और के रास्ते, क्योंकि आप उनके दिमाग में नहीं घुस सकते हो, आप सीख सकते हो, आप देख सकते हो क्या उसमें आपके लिए रेलेवेंट है, क्या आप ट्राई कर सकते हो, बट आपको अपना ही रास्ता लेना है, राइट? हम, और ये चीज़ मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ, अपनी टीम को रिमाइंड करता हूँ कि हम एक बॉक्सिंग मैच में नहीं है, या हम एक रेसलिंग मैच में नहीं है कि 4 लोग रेसलिंग कर रहे हैं और कौन किसको पहले उसके रिंग के बाहर गिरा देगा। आप एक अपने मैराथन में हो जो ज़िंदगी भर चलनी है, अगर आप 20-30 साल का व्यू ले रहे हो। फंडिंग विंटर चल रहा है, बात हो रही है बहुत, लॉसेस की बात हो रही है, कमाने के चक्कर में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, 1 रुपया कमाने के लिए 1.5 रुपया बर्न कर रहे हैं लोग। आप लर्निंग क्या देना चाहते हैं, कंट्रोल कैसे करें कॉस्ट को, प्रॉफिटेबल कैसे रहें, 2-3 सजेशन देना चाहते हैं, शार्प क्विक सजेशन। तो मैं देख रहा हूँ फंड लेने के बाद ना प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, उसके चक्कर में नियमों का, फाइनेंशियल नियमों का उल्लंघन होता है। वो मैकेनिक ने एडमिट भी किया, उन्होंने गलत रिपोर्ट अपने इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को दी। फाइनेंशियल नियमों के विषय में आप कैसी सोच रखते हैं? फ्लिपकार्ट के सीईओ ने बोला ये है असली फंडिंग विंटर और अगले 18 महीने तक और रहेगा। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? एज एन एंटरप्रेन्योर आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी? सवाल इस समय यह है कि फंडिंग विंटर चल रहा है, बात हो रही है बहुत, लॉसेस की बात हो रही है, कमाने के चक्कर में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, 1 रुपया कमाने के लिए 1.5 रुपया बर्न कर रहे हैं लोग, 2 रुपया 3 रुपया भी बर्न कर रहे हैं, मार्जिन प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो आपके भी बीच में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज़्यादा रही, आपने भी ट्राई किया कि भाई मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्वायर करूं, उसके चक्कर में आप लर्निंग क्या देना चाहते हैं, कंट्रोल कैसे करें कॉस्ट को, प्रॉफिटेबल कैसे रहें, 2-3 सजेशन देना चाहते हैं, शार्प क्विक सजेशन कि कैसे कॉस्ट कंट्रोल किया जाए और मार्जिन्स को मेंटेन किया जाए। आई थिंक हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं, राइट? ये फंड रेजिंग का हर कोई फ़ायदा उसको समझ में आता है, आप न्यूज़ में आओगे, अब आपके पास पैसा होगे तो आप दुनिया जीत लोगे। आप मेजॉरिटी कंपनीज़ को देखो, अगर हम भी बात कर रहे थे इससे पहले, बहुत ही कम रोल होता है। अगर वो पैसे फंडिंग इंपॉर्टेंट भी है तो शायद वो 5% ही इंपॉर्टेंट है, 3% इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट 50% ऑफ योर सक्सेस, राइट? आई थिंक ये लेसन मैंने पर्सनली सीखा है पिछले 7-8 साल में, राइट? कि भाई बहुत चीज़ें, आपने टीम कैसे बनाई, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कस्टमर बैकवर्ड सोच रहे हो नहीं, आप फर्स्ट प्रिंसिपल ओरिजिनल सोच रहे हो या आप दूसरों को बस कॉपी करने में लगे हुए हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में आती हैं। सो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग यही है और मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि भाई आप फंडिंग रेस करो या ना करो, बट ये याद रखना कि it cannot be the biggest contributor. It is probably a small, not even like a significant, it's a small contributor if at all to your success. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आपने बहुत डिटेल में नहीं गए, लेकिन अगर मैं डिटेल में ले जाऊं उसको, तो मैं देख रहा हूं फंड लेने के बाद ना प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जो इन्वेस्टर पैसा लगाता है वो चाहता है कि मुझे ग्रोथ दिखाओ, ग्रोथ दिखाओ, ग्रोथ दिखाओ, ग्रोथ दिखाओ। उसके चक्कर में नियमों का, फाइनेंशियल नियमों का उल्लंघन होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिस होता है, बड़े ऑडिटर आते हैं, देखते हैं कि यार फाइनेंशियल नियमों का यहाँ उल्लंघन हो रहा है। गो मैकेनिक ने एडमिट भी किया, उन्होंने गलत रिपोर्ट अपने इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स को दी। ऐसे ही फर्स्ट मूवर थे, वीसीज का ट्रस्ट था, बहुत गैराज बना लिए उन्होंने, 40 से ज़्यादा शहरों में चले गए, पर ये गड़बड़ किया। यही मैंने भारत पे के बारे में सुना, ज़ेलिंगो के बारे में सुना, ट्रेल के बारे में सुना। तो फाइनेंशियल नियमों का उल्लंघन भी प्रेशर में करना पड़ता है उसको। वो जस्टिफाई भी बाद में करता है, कितना कर लेगा। व्हेन यू जस्टिफाई यू डोंट प्यूरिफाई। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, फाइनेंशियल नियमों के विषय में आप कैसी सोच रखते हैं? फाइनेंशियल नियम मतलब सब लोग को बता दूं, टैक्स है, बिल्कुल, बहुत सारी नियम कानून है देश के, करेक्ट है ना, हर प्रकार के हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी चाहिए। आपकी एक इंटरनल ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, बोर्ड एक्टिव होना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका खुद का कॉन्शियंस और आप अपने लिए क्या नियम बनाते हो, राइट? मेरे को फाउंडर्स और मैंने एक नियम बनाया था कि भाई जो हो जाए ज़िंदगी में, रात को नींद चैन की आनी चाहिए। और वो चैन की नींद तभी आएगी जब हम चीज़ें उस तरीके से कर रहे हैं
जो एक साफ सुथरे ट्रस्टवर्दी ट्रांसपेरेंट तरीके से, राइट? एंड it's not for the outside world or for my company, it's also between me and my team members, right? कि भाई हम आपस में कैसे काम करते हैं। तो हम एक मजाक में एक बात करते हैं कि भाई रात को अगर मैं सो रहा हूँ और कोई मैं एकदम से नींद खुले और देखो कोई चाकू लेके खड़ा है, तो मुझे ये पता है कि मैंने इसके साथ कोई धोखा नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है, कुछ और ही वजह से है, राइट? तो एक वो मेरे और मेरे को फाउंडर्स के लिए एक पीसफुल नाइट स्लीप। पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। पहले ईमानदारी, क्योंकि ज़िंदगी लंबी है, होपफुली बहुत समय है, टाइम है। आप, मुझे किसी ने बोला बी इन अ हरी नॉट इन हेस्ट, जल्दी में रहो बट शॉर्टकट लेके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? तो टेम्पटेशन आए, अपने आप को याद दिलाओ कि भाई लॉन्ग टर्म क्या करना है, और फिर उसको वहाँ से लो, राइट? इनफैक्ट इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि भाई फंडिंग विंटर है, लास्ट ईयर काफ़ी टफ रहा है बहुत स्टार्टअप्स के लिए, राइट? हमने भी अपने कोर्स करेक्शन किए हैं। पिछले साल $37 बिलियन आया, इससे बीते साल $21 बिलियन आया। मैं ये देख रहा था $25 बिलियन। मैं देख रहा था कि 40% का ड्रॉप हुआ इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने में, 40% स्टार्टअप्स में। बाकी जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आ रहा है। 18,000 एम्प्लॉयज़ भी निकाल दिए। बस आपकी बात को ऐड कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट के CEO ने बोला ये है असली फंडिंग विंटर, और अगले 18 महीने तक और रहेगा। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हो? टेम्प्रेरी है, जहाँ रिसेशन का डर सता रहा है, तो स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने अपने घर पे कंप्यूटर पे एक बैटमैन मूवी जो आई थी, उससे एक अच्छा सा वो लगा रखा है कोटेशन की, व्हाई डू वी फेल सो दैट वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्व्स अप, राइट? तो हर एडवर्सिटी में, हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने का। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा ये अच्छा है, क्योंकि जब तक आप कंस्ट्रेंट, जब किसी भी चीज़ का एक्सेस ना अच्छा नहीं है, राइट? तो जब अभी ये फंडिंग विंटर है, अच्छा है, इससे फिर आपको थोड़ा एक स्टेप बैक करने को मिल रहा है कि क्या ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि मुझे, मेरा रियलाइजेशन है पैसा ही नहीं, पैसे से नहीं बनेगा धंधा ये शायद 2% कॉन्ट्रीब्यूटर है, 98% और चीज़ें हैं, उन पे भी उतना फोकस करो। और क्या सीख सकते हो, राइट? दिस इज कस्टमर से बनता है, कस्टमर से बनता है। और क्या सीख सकते हो? मैं अपनी टीम को कैसे बेटर एंगेज करूँ, अपने कस्टमर्स के लिए और क्या करूँ? लास्ट टाइम मैं कस्टमर से जाके मिला कब था, मेरी टीम कब मिली थी, राइट? एक उसके कस्टमर के उसको इंटरव्यू को या उसके फीडबैक को कब पढ़ा, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप करते थे, छूट गई, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, भागे जा रहे हो। सो इट्स गुड कि अब आपका फोकस फंडिंग पे नहीं है, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। I'll go fast, you have to go fast. On the spot. Your favorite car? पोर्शा। आप खुद नई गाड़ी खरीदते हैं या पुरानी? मैंने ज़्यादातर पुरानी गाड़ी खरीदी है, बट अभी अपने बेटे के लिए एक नई गाड़ी खरीदी है। आपके प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकती कौन सी है? मारुति। क्या कस्टमर का पहला सवाल यही होता है आपसे, क्योंकि मारुति है तो क्या ये सवाल होता है कितना देती है? बिल्कुल, कितना देती है, तो बिल्कुल। माइलेज तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। आपके लिए एक सही एंटरप्रेन्योर कौन है, एक लाइन में परिभाषा? जो कस्टमर के बारे में सोचे। फैंटास्टिक। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिसे 40 साल की उम्र तक कोई गाड़ी खरीदी नहीं, अब कहता है कि मैं लूंगा, जब लूंगा तो नहीं लूंगा, उसके लिए क्या मैसेज है? Cars24 पे आओ, भरोसे के साथ पुरानी गाड़ी ले सकते हो, बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। आपको क्या लगता है एज एन एंटरप्रेन्योर आपने सबसे बड़ी गलती क्या करी? आई थिंक अपनी टीम पे, शुरुआत में जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था तो टीम पे इतना भरोसा नहीं किया, सोचा मैं ही सुपर ह्यूमन हूँ, वो अब चेंज किया है। वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो सकता है, रेवेन्यू ऊपर नीचे हो सकता है, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? आई थिंक परसिस्टेंस, मेहनत, आप लगे रहो। आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण, राइट आइडिया या राइट एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन। आइडियाज तो बहुत है। बिजनेस में सबसे ज़्यादा विक्रम को गुस्सा कब आता है? पहले तो हर बात पे आता था, अब नहीं आता है। क्या आप मानते हैं वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क इज लाइफ? मेरे लिए तो वर्क इज लाइफ, मतलब मज़ा आता है आप जो भी कर रहे हो उसमें। कोई ऐसी कंट्री जो यूज्ड मार्केट में सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रही है उस समय दुनिया में? अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। आपके कॉम्पिटिटर अभी स्पॉट फंडिंग शो में आ रहे हैं, आप स्पॉट फंडिंग शो को कैसा मानते हैं, सही या गलत? बढ़िया है, अगर लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीख रहे हैं तो बिल्कुल बढ़िया है। ब्यूटीफुल। विक्रम जी, मैं समझता हूँ कि बिज़नेस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस की वजह को समझना, और आपने सेकेंड हैंड कार के सेगमेंट को समझा और लोगों को समझा, इसीलिए आपकी स्टार्टअप की सेकंड इनिंग जो कि सेकेंड हैंड कार की थी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। Cars24 हर उस बिजनेसमैन के लिए मिसाल है जिन्होंने अभी स्टार्टअप को का, ऐसा बोलूँगा कि पहला गियर डाला है। तो क्योंकि कार्स की बात हो रही है, ये वीडियो बहुत लोगों को काम आ सकता है, कई लोगों को आप शेयर कर सकते हो, सोचिए किसको काम आएगा, अपने कमेंट्स में बताइए।
आज एक एंटरप्रेन्योर से मिलाया, अगले हफ्ते बड़ा भारत शो पे आप किससे मिलना चाहते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। हर बुधवार हम आपसे मिलते हैं द बड़ा भारत शो में, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जिन्होंने भारत को बड़ा भारत बनाया, और जिन्होंने बनाया उन्हीं की कहानियां मैं आप तक लेकर के आया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।